आज ग्राम धमतान में संत गुरु रविदास जी के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज इस प्रोग्राम में उपस्थित सबसे पहले तो मैं संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ और जो हमारे इधर बाईं तरफ हमारे संत महात्मा बैठे उनको भी नमन करता हूँ। और जो मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं सभा के प्रधान श्री सेवाराम जी, महासचिव श्री दयानंद जी, उप प्रधान श्री जरनैल सिंह जी, श्री ओपी मेहरा जी, जो कि इस प्रोग्राम के एक कड़ी के रूप में काम किया और इन्होंने ही मेरे जो लोग आप लोगों से मुलाकात करवाई। इशार सभा के प्रधान श्री शेषपाल चालिया जी, हास्य सभा के प्रधान श्री जय किशन नौलिया जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन श्रीमती रेणु देवी जी, जिला पार्षद श्री रंगीराम नैन जी, गांव की सरपंच संतोष देवी जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित आसपास के इलाकों से आए हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधु, आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे यहाँ आने पर जो आप लोगों ने फूलमाला, पगड़ी और जो उपहार दे करके जो मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और गुरु महाराज की कृपा से आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि माताओं बहनों की जो संख्या है वो वास्तव में पुरुषों से ज्यादा है। ये एक अच्छा संकेत है, समाज के विकास का एक अच्छा संकेत है। जब तक हमारी माताएं बहनें आगे नहीं निकल के आएंगी कोई समाज विकास नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा संकेत आज यहाँ पर है। और ये प्रोग्राम मैंने 2 महीने पहले दे दिया था, बीच में तो कैंसिल करने का भी बात आई, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें तो बहुत समय से टाइम दे रखा है तो आप इस प्रोग्राम को करो, क्योंकि 3 तारीख को नरवाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु रविदास जयंती के जो बड़ा प्रोग्राम है, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हमें एक मौका मिल जाएगा आप लोगों को न्योता देने का। तो मैं आप लोगों से ये भी अपील करूंगा कि 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, वहाँ रविदास जयंती मनेगी, तो आप सब लोग भी वहाँ पहुंचे। और जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने जो शिक्षा दी, क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था, संत गुरु रविदास जी किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनके जो अनुभव से जो उन्होंने समाज को एक दिशा दी, क्योंकि उस समय जाति पाति का और आपका अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। लेकिन संत गुरु जी रविदास जी ने कहा कि भाई जाति पाति कुछ नहीं होती, सब इंसान एक जैसे हैं और हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने जैसे कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये ऐसी एक बात उन्होंने कही थी कि उस बात को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बखूबी निभा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले की सरकारों में गरीब के बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं किसी ने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र के जरिए जो गरीब आदमी को, जो समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, इस नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी सरकार की सुविधाएं हैं, वो सब गरीब आदमी तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने
परिवार पहचान पत्र बना के सभी को उसी से जोड़ दिया है, ताकि आपका चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे किसी जाति से संबंध रखता हो, लेकिन गरीब है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो बीपीएल की सुविधा हो, बीपीएल का अब 1,80,000 जिसकी इनकम है उसकी ऑटोमेटिकली आपका बीपीएल कार्ड बन जाएगा। और जिस दिन आज कोई गरीब है कल अमीर भी हो सकता है, तो उसका ऑटोमेटिक कट भी जाएगा। और जिन लोगों का मान लो आज अमीर है कल गरीब हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली जुड़ भी जाएगा। तो ये सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। और जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं उसका लाभ गरीब आदमी को मिलता है। क्योंकि पहले देखा होगा पेंशन बनाने के लिए आप दफ्तरों में चक्कर काटते रहते थे। किसी सर्टिफिकेट को बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है, कोई भी सर्टिफिकेट लेनी होती तो अधिकारियों के आगे चक्कर काटने पड़ते थे। एक एक हफ्ते अधिकारी मिलते नहीं थे। लेकिन आज जब ऑनलाइन कर दिया तो आप अपने घर बैठे कोई भी सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तो ये गरीब आदमी के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पैसे वाला तो दफ्तर में इधर उधर करके जुगाड़ करके कर लेता था, लेकिन गरीब आदमी को तो कोई दफ्तर में घुसने भी नहीं देता था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वे इनको अपनी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और ये इनको घर बैठे सुविधा मिलनी चाहिए। जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, किसी के दलाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और पिछली 8 साल के अंदर हमारी सरकार में, जब हमारी सरकार आई तो जो लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के पैसे 31,000 रुपये मिलते थे, हमने आते ही उसको 51,000 किया। उसके बाद हमने उसको 71,000 कर दिया। अब 71,000 रुपये आपको लड़कियों की शादी के लिए मिलते हैं। इसी तरह जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना है, जो मकानों की रिपेयर के लिए पैसा मिलता था वो 25,000 रुपये मिलता था, लेकिन हमने उसको 50 किया। और 2 साल पहले ही संत गुरु रविदास जी की जयंती थी, उसी पे सीएम साहब ने 80,000 कर दिया। उसका भी आप लोगों को बहुत फायदा मिला है। और जो सरकार है, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे होंगे, एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं, हमने नौकरी की, नौकरी में भी हम खूब मुख्यमंत्रियों के आगे हाथ जोड़े कि भाई हमारे बच्चों को भी रिजर्वेशन दे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। माननीय मनोहर लाल जी ने एससी के बच्चों को पीजी के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है, नहीं तो पहले नहीं होता था। अगर किसी एससी एसटी के साथ एट्रोसिटी हो जाती है, कोई अत्याचार होता है, तो वकील करने के लिए पहले 5,000 रुपये मिलते थे, हमने 11 किए और अब 22,000 रुपये उस वकील की फीस हमने बढ़ाई है। अगर किसी की कोई डेथ हो जाती है, कोई और ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो उसको 8-8 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार देती है। और जिस तरह से पिछली सरकारों में जो अत्याचार होते थे, आप लोगों को पता है, मृतपुर कांड, गोहाना कांड, बहुत कांड हुए, लेकिन पिछले 8 साल के अंदर मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई कांड हुआ नहीं। इस बात के आप गवाह हैं। तो ये सरकार सामाजिक सुरक्षा और हर वर्ग के लिए काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत की योजना शुरू की थी, और उसके तहत जो बीपीएल परिवार 2011 की लिस्ट में थे उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार के हिसाब से इलाज करने की एक कार्ड बना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2011 के बाद अभी कोई बीपीएल कार्ड बने नहीं थे, लिस्ट नहीं बनी थी। अब उन्होंने ये कर दिया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 है उन सबको हम ये सुविधा देंगे, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो। और वो हमारे 15 लाख परिवारों को मिलता था पहले, लेकिन आज 29 लाख परिवारों को ये सुविधा मिलने जा रही है। चिरायु के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पैसे के अभाव में किसी गरीब आदमी की जान नहीं जानी चाहिए।
और उसी दिशा में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि गरीब आदमी अपना इलाज किसी बड़ी अस्पताल में करवा सकता है। उसको किराया भी उसी में, खाना भी उसी में, दवाई भी उसी में, सारा खर्चा उस, अगर किसी का आयुष्मान कार्ड बन गया तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सी योजनाएं, ये नहीं कि भाई दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ही काम किया, सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो।